वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि शिव से ही जुड़ी हम कथा आप लोग से भेजते हैं, क्योंकि जो शिव पुराण में लिखा है, जो शिव कथा में है, उसमें क्या है कि अगर हम उसको किताब बाँचेंगे तो आप लोग को समझ में, इसलिए समझाने के लिए उसको कहानी टाइप को हम आप लोग को भेजते हैं कि आप लोग को समझ में आए। और उसके बाद आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। करेंगे आप लोग पुण्य की भागी बनेंगे। बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि देखिए, कथा अपने पास मत रखिए, सबको भेजिए, क्योंकि ये शिव पुराण ग्रंथ मामूली नहीं है। एक घड़ी आधे में पुनिया। इसमें थोड़ा सा भी कथा सुनने सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अब हम आप लोगों को शिव पुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं, आप इसको सुनिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संग। देखिए, बार बार हम कहते हैं कि थोड़ा सा चंचला कथा सुनी थी तो उसकी मुक्ति हो गई। थोड़ा सा एक चोर रास्ते में जा रहा था, एक अच्छा शिव पुराण का कथा गया तो वो अपने जीवन को सुधार लिया, वो बच गया। नहीं तो उसको राजा ने फांसी दे देते कि भूत को परछाई नहीं होती। लेकिन कथा में सुन लिया था कि भूत को परछाई नहीं होती, इंसान को होती, लेकिन उतने में उसका जीवन बन गया। तो अगर एक घड़ी अगर आपके जीवन में कथा जा रही है तो उसको सुनिए। हम आप लोग को कह रहे हैं, भगवान शंकर जी पार्वती जी हमेशा बैठ के वार्तालाप करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से बात करते हैं, कथा पुराण की बातें करते हैं। और उसी में नारद जी भी आ जाके बीच में टपक पड़ते हैं, तो वो भी बोलते हैं नारायण नारायण प्रभु। कोई ऐसा, नारद तो बहुत कोशिश करते हैं इधर का बात उधर लगाने के लिए, लेकिन माता जो हैं वो नारद को भी जान गई हैं, समझ ली हैं। तो कैलाश पर जब हमेशा बैठे रहते हैं शंकर जी पार्वती जी, तो हमेशा जब वहाँ से निकलते हैं तो भ्रमण के लिए रोज प्रदोष काल में सायंकाल में निकलते हैं। तो उसमें देखते हैं, देखिए फागुन का महीना माघ से कम नहीं है, एक जौ कम नहीं है। जो फागुन महीने का, फागुन मास में शिव पुराण का कथा सुनता है, पढ़ता है, बाँचता है, उसके माघ महीने से कम नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है। देखिए, फागुन महीना में शिवरात्रि आती है, फागुन महीना में सब कुछ रहते। तो वही पार्वती जी से शंकर जी आपस में बात कर रहे थे, तो निकल के गए पृथ्वी, अपना रूप बदल के गए। तो पार्वती माता बोली कि देखिए प्रभु, दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन होता है? तो कहें चलिए ना, इसका परीक्षा ले लिया जाए ना, कौन सबसे बड़ा भक्त होता है। तो पार्वती जी शंकर जी गई तो कहें देखिए, एक भोला है, रोज़ हमको अपने गाय का दूध चढ़ाता है, मंदिर जाता है, पूजा कर। तो कहें चलिए उसके पास गए। अब शंकर जी एकदम कोढ़ी का रूप बना लिए, जल 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 शरीर से मवाज पीप निकल रहा था। अब उसने देख के कहा कि नहीं, हमारे घर में जगह है, क्या धर्मशाला है क्या, तुमको हम रखेंगे। भगा दिए। तो भगा दिए, उसके बाद सोनारे के पास गए, सोनार ने भी भगा दिया। उसके बाद एक लोहार था, वो भी शंकर जी का बहुत पूजा करता था, उसके पास वो भी भगा दिया। एक कुम्हार के पास गया जो वो पुरुआ उरुआ दिया बनाता था। तो शंकर पार्वती जी गए, तो कुम्हारी ने कहा आइए आइए प्रभु। और कुम्हार शंकर जी को नहवा धोवा के उस सफाई किया, दवा लगाया, दर्पण लगाया, जो उसके पास था। पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या स्म, जो उसके पास था प्रेम से पानी पिलाया, खिलाया पिलाया। अब शंकर जी पार्वती आपस में इशारा करने लगे, देखो सबसे बड़ा भक्त यही होता है कि जो दूसरे के दुख सुख में साथ देता है, कभी खिन्नाता नहीं है, उसको अपना समझ के रहता है, जो आत्मा को परमात्मा देखता है, वही सबसे बड़ा भक्त होता है। अब शंकर पार्वती जी बैठे थे, अपना खाए पिए जो उनके पास था दिए। देने के बाद शंकर जी पार्वती जी अंतर ध्यान हो गए। अब रातों रात वो जो झोपड़ी थी महल में बदल गई, सोने चांदी हीरा मोती, उसके घर में सब कुछ हो गया। और जो सोनार था उसका सब कुछ चौपट हो गया। उसके जो वो भोला था उसका गाय दूध देना बंद कर दी थी। और जो कुम्हार था उसका सब कुछ सबका खत्म हो गया था, क्योंकि भगवान शंकर पार्वती परीक्षा लेने के लिए गए थे। तो किस रूप में नारायण मिल गया कोई नहीं जानता, वो ठुकरा दिए थे तो उनका सब कुछ चला गया। और जो न कुम्हार था इज्जत सम्मान दे, उसके घर में सब कुछ भर गया। अब रातों रात सबको ही कहा लगा, इतना दिन से तो ये अपना बिजनेस काम कर रहा है, आज तक इसके पास कभी कुछ न, एकाएक ही अचानक इसके पास कहाँ से सब कुछ हो गया।
तो कहने लगा है हमारे पास है। कहा अरे वो तो साक्षात शंकर पार्वती जी हमारे घर आए थे, हम उनका कदर नहीं किए, इज्जत नहीं किए, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। अब वो सब आपस में बैठ के रोने लगे। रोते रोते एक दिन क्या हुआ कि भगवान को याद करे, प्रभु हम आपको समझ नहीं पाए, आप जानते हैं किस रूप में आते हैं, लेकिन हम लोगों दिखावटी सही में पूजा करते थे। जो दुनिया में सबका सम्मान करता है वही दया के पात्र होता है। अब उसके घर में सब धान्य धन सब पैसा कौड़ी सब भर गया। सब देखने लगे तो अब उसने सब कुछ त्याग के भगवान शिव जी का आराधना करने लगे। तो शिव एक जंगल में मंदिर था, वहाँ शिव पुराण होती थी। तो लोहार जो लोहार था, जो बनिया था, जो भोला था, जो सब गए मंदिर में शिव पुराण का कथा सुन रहे थे। उसमें सुने कि एक देवदत्त ब्राह्मण था और शिवरात्रि के दिन खाली मंदिर में चोरी करने के लिए गया कि रात भर लोग जागरण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो आज हमको कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। तो अब वो देखा चोरी करने के लिए अपने गमछा को जला दिया। अब भगवान प्रकट हो गए, उसको शिवलोक में ले गए। तो वो लोग कहने लगे कि बताइए थोड़ा सा करने से भगवान इतना फल अनजाने में देते, तो जानबूझ के कोई करेगा तो क्या उसको फल भगवान नहीं देंगे? जरूर देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जान में या अनजान में शिव को पकड़ लीजिए। शिव को पकड़ लेंगे कल्याण होगा। जगह शिव में सारे देवता, जो हम लोग जल चढ़ाते हैं शिव नहीं ग्रहण करते, 33 कोटि देवता के पास वो जल जाता है। और देखिए शिव जी में ब्रह्मा विष्णु महेश है। लोग कहते हैं श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर। श्वेतांबर का मतलब कि जो श्वेत रंग का कपड़ा है ब्रह्मा पहनते हैं, और जो पीला रंग का कपड़ा है वो विष्णु भगवान पहनते हैं, जो बाघांबर है उस शंकर जी लपेटते हैं। तो देखिए आरती में देखिए तीनों जने आ गए, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने हैं शंकर जी में। और जो जल है वो नीचे का अर्घा पार्वती माता है। जो जल जाता है 33 कोटि देवी देवता के पास चला जाता है। तो वही कहते हैं कि जो लोग मन से भगवान का कथा सुनते हैं, आराधना करते हैं, तो भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो उसी में भगवान शंकर जी पार्वती जी बैठ के आपस में बात कर रहे थे। तो शेष सेठाइन थे, उनके पास बहुत धन दौलत रुपया पैसा था, लेकिन वो कभी शिवरात्रि का व्रत नहीं करते थे। साल भर में आता था शिवरात्रि का व्रत, चला जाता था, कभी करते नहीं थे। उनके कोई संतान नहीं था। तो एक चिड़िया जब जाती थी सेठाइन उसे बहुत प्यार करती थी। वो चिड़िया को रोज़ दाना देती थी, जल भर के पानी पीने को देती थी। अब वो चिड़िया इतना खुश हो जाती थी सेठाइन से। सेठाइन हमेशा कहती कि क्या करें, मेरे पास तो बहुत धन दौलत है लेकिन कोई बेचने वाला नहीं, मेरे पास कोई पुत्र पुत्री नहीं है, कौन लेगा? और चिड़िया सुन के बड़ी दुखी होती थी। अब वो चिड़िया को उतना पानी देखे, कहते हैं ना कि जानवर इतना एहसान मानते हैं कि भले कोई माने ना माने, कि जानवर को आप थोड़ा सा दीजिए, कुत्ता को एक रोटी दिए आपको दरवाजे पर आए, गाय को एक रोटी दीजिए, वो गाय समय से उसका निर्धारित समय आपके दरवाजे पर आ जाएगा। तो इसीलिए जानवर ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो चिड़िया जो है सेठ का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके बाद गई भोलेनाथ के पास, जाते जाते बेहोश हो गई। उसके बाद पार्वती उसको गोदी उठाई, बोली क्या कारण है तुमको, क्यों तीन दुखी हो? कहे हम दुखी है कि एक सेठाइन है बहुत दयालु, हमको रोज़ दाना देती हैं, पानी देती हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है प्रभु, उनको औलाद दे दीजिए। तो पार्वती माँ और चिड़िया दोनों इंतजार करने लगी शंकर जी के समाधि तोड़ने के लिए। और शंकर जी समाधि में एकदम लीन थे। तो कहें प्रभु उठिए उठिए। जब उठे तो कहें प्रभु सेठाइन को कोई बाल बच्चा नहीं दे दीजिए। तो कहें कि सेठाइन को तो 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं, उसको हम औलाद कहाँ से दे? कहें नहीं प्रभु आपको देना पड़ेगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। कहें ठीक है औलाद देंगे, लेकिन उसको हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, उसको दान पुण्य दर्शन पूजा सब करेगी। अब भगवान शंकर के मंदिर में जाएगी, पूजा करेगी, तभी उसको कुछ मिलेगा। तो कहें ठीक है वो ज़रूर जाएगी, ज़रूर मिलेगी। अब इतने में क्या हुआ कि अब चिड़िया खुश हो गई, चिड़िया गई सेठाइन के पास। अब लेकिन चिड़िया कहे तो कैसे करे, उसकी बात तो समझ नहीं पाती थी सेठाइन कि इस भाई तुम व्रत रहो, पूजा करो, शिव जी का आराधना करो, इशारे में करती थी। तो अब वो चिड़िया के वजह से सेठाइन को 9 महीने बाद एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो सेठाइन से फिर भूल गए। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल शिवरात्रि आया, कभी शिवरात्रि का व्रत पूजा नहीं किए। तो शंकर जी कहें देखिए अगर ये नहीं करे तो इसको औलाद मिला वो भी चला जाएगा। अब चिड़िया बातें सुन ली। अब चिड़िया बार बार इशारा कर रही है, फिर भोलेनाथ के पास दौड़ी गई। कहे भोलेनाथ
हम इतना इशारा कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, आप ही कुछ करिए ना। अब शंकर पार्वती जी अपना रूप बदल के गई कि हाँ भाई हम लोग भूखे हैं, हमको खाना खिलाइए। तो खिलाने के लिए तैयार नहीं थी, कहें अगर नहीं खिलाओगे तो तुम्हारा एक औलाद है वो भी चला जाए। हमारे डर के मारे खूब बढ़िया खाना वाना बना के श्रद्धा से शेर सेठाइन को खिलाई। जब खिलाए तो सेठाइन से शंकर जी पार्वती अपने रूप में आ गए। कहें तुम देखो ये जो चिड़िया थी ना, तुमको इतनी पोस मानती, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं था, लेकिन चिड़िया मेरे पास जाके रोई गाई बिल खिलाई तो तुमको एक बेटा मिला है। अगर तुम सत्कर्म करोगी, सत्कर्म करोगी, भगवान शंकर पार्वती का पूजा करोगी, आराधना करोगी, देखिए माता को खुश करोगे तो पिता अपने आप खुश हो जाएंगे। जो अगर गौरी को पूछता है, खुश करता है, शंकर जी अपने आप खुश रहते हैं। तो इसीलिए गौरी है माता भगवान भोलेनाथ से सारी वृत्तांत कहती हैं कि तुम भोलेनाथ को प्रेरणा देती हैं करने के लिए। तो अब वो अपना गौरी माता का, पार्वती माता का पूजा करने लगी। जब पूजा करने लगी तो गौरी माता कहीं शंकर जी के मंदिर में गई, अपना पूजा करने लगी। बताई कहीं प्रभु जब ले हम जिएंगे हमको आशीर्वाद दीजिए, तब तक हम आपका व्रत पूजा करेंगे। मरने के बाद मेरे पुत्र मेरे पति धन दौलत सब बना रहे। शंकर पार्वती जी आशीर्वाद दिए और उसके बाद जो शेर सेठाइन थी उसी दिन से नियम कर ली, शंकर जी का व्रत करने लगी, पूजा करने लगी, मंदिर जाने लगी और एकदम मन तन से भगवान शिव का आराधना करने लगी। और रोज़ बैठ के शंकर जी के मंदिर में एक माला जप। और उसका धीरे धीरे जो बेटा था, भाई भगवान शंकर जी हैं तो शंकर जी का दिया बेटा तो कभी खराब होगा नहीं, वो शिव भक्त निकल गया। अब वो छोटैया से मंदिर जाता था, वहाँ बैठ के पूजा पाठ करने लगा, जप करने लगा, भगवान को जल चढ़ाने लगा, मंदिर का सफाई करने लगा। ब्राह्मण बड़े खुश हो जाए कि भाई सेठ का लड़का तो बहुत है। कहें भाई सेठ का नहीं, शिव जी का लड़का, नाम शिव रख दिए। शिव 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 हमेशा बोला, शिव यहाँ रहो, शिव वहाँ जाओ, शिव रख दी। तो देखिए जो बचपन से अगर बच्चे को संस्कार देंगी, अच्छे काम कराएंगे तो बच्चा अच्छा ही निकलेगा। जैसा माँ बाप का परिवार का देखता है बच्चा उसी तरह काम करता है। तो इसीलिए बच्चों के मन में कभी द्वेष, कभी किसी के प्रति बुराई नहीं डालना चाहिए। जो हमेशा भगवान के कथा वार्ता में अच्छे कर्म करेगा, बच्चे के ऊपर वही संस्कार जाता है। तो जैसे शेर सेठाइन का भगवान बाबा विश्वनाथ ने दुख दूर दिए, इसे भगवान सब कर किए, सुनने वाले को भी दुख दूर करें, सुनाने वाले का दुख दूर करें। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए शिव पुराण का ग्रंथ मामूली ग्रंथ नहीं, ये सब शिव पुराण में कहानी टाइप में लिखा है। और इसी को लिखा तो बहुत कुछ है। पार्थेश्वर महादेव का पूजा करना कैसे रखना, शिवलिंग कैसे घर में रखना है, शिवलिंग का कैसे आराधना करना, उनका अभिषेक, बहुत कथा है। लेकिन वो कथा मोबाइल पे इतना नहीं है। बैठ के अगर किसी सुनाने में 2 घंटा 3 घंटा बैठ के आप सुनाइए और सुनाने का कोई और अंत नहीं रहता है। कहाँ से कौन बातें आ जाती है कुछ समझ में नहीं आता। अब ऐसे क्या है कि भाई अब 10 मिनट 5 मिनट तक तो मोबाइल पर हम डाल सकते हैं ना, हम उतना कथा तो मोबाइल पर डाल नहीं पाएंगे। नहीं, जितना कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, कथा का कोई और अंत नहीं है। लेकिन हम यही सोचते हैं कि जितना हम भेजते हैं उतने आप लोग सुनिए, एक दिन न एक दिन भोलेनाथ उतने में कल्याण कर देंगे। और कहते हैं कि जो एक घड़ी आधे में पुण्य, थोड़ा सा भी मेरा नाम लेगा, सत्संग करेगा, कथा सुनेगा, उसका तो हम कल्याण करने ही वाले हैं, कर ही देते हैं। और स्वयं भोलेनाथ खुद अपने मुँह से ये बात बोले हैं कि कोई शिव कर ले, कोई गले में अगर रुद्राक्ष है, सिर पर भस्म है, भस्म का महीना कल तो हम आप लोग को बताए थे, एक चुटकी भस्म कितनी बड़ा महत्व है कि भस्म के कारण एक रानी अपने शरीर को त्यागने गई थी, लेकिन उसको भोलेनाथ ने वरदान दे दिए। तो भोलेनाथ दयालु हैं, देवों के देव, बहुत सीधा साधा और बहुत अच्छे भोलेनाथ। अगर जो भोलेनाथ को पकड़ लेगा समझ जा कि 33 कोटि देवी तो उसकी आश्रय रहती हैं। कहते हैं कि शिव जी में ही सब विराजमान है। देखे चंद्रमा, सूरज, नंदी, भृंगनी, कार्तिक, गणेश, जया, विसरा, सामिलमारी, दोतली, देव सब शंकर जी में हैं। कहीं खोजने की जरूरत नहीं। एक शिवलिंग को पकड़ लीजिए, उन्हीं का आराधना करिए, उन्हीं कथा पुराण सुनिए, सब कल्याण हो जाएगा। 10 नैया पर चढ़ेंगे डूब जाएंगे, एक नाव पर बैठेंगे पार हो जाएंगे। तो वही कहते हैं लोगों की, सही बात है कि एक गुरु करिए, वही गुरु की आराधना पर चलिए, पार हो जाएंगे। 10 गुरु करेंगे डूब जाएंगे। तो जो भगवान बस शिव का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते रहिए, काम करते रहिए, मन से शरीर कहीं रखिए, मन से 24 घंटा अपना समय भगवान को दीजिए। देखिए एक दिन भगवान आपको
ज़रूर सुनेंगे। अंतिम समय शिव आएंगे आपको लेने के लिए, क्योंकि 24 घंटा भगवान का नाम लेंगी तो मरते समय भी भगवान आएंगे। नहीं तो 24 इधर का बात उधर का बात उनकर बातें करेंगे तो ही बात अंतिम समय भी आएगा। तो अपने जीवन को बना लीजिए, फिर 84 लाख जोइन से बच जाइए। जो ऐसा करता है उसके बाद उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कल इसके आगे कथा हम आप लोग को सुनाएंगे, बहुत सुंदर कथा है। इसके बाद कल सुनिएगा कि देखिए सारे कथा 5 लड़कियों का, गंगा का, ये सब कथा कल हम आप लोग को डालेंगे। अभी तो फागुन महीना चल रहा है, शिवरात्रि पर कथा हम आप लोगों को भेजेंगे। ये कुल कथा शिवरात्रि के दिन आप लोग सुन लेंगे तो उसको समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है इसमें।